दोस्तों आज की वीडियो में एक बिल डिजाइन के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो बिल डिजाइन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग बोम का यूज करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल का अगर यूज करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसके अंदर जो हमने जो प्रोजेक्ट बना रखा है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये जो प्रोजेक्ट बनाया है हमने एक स्कूल वाले के लिए, उनके क्या होता है कि एक जो भी कोई क्लास है उसका पर्टिकुलर सेट बना रखा है बॉम के थ्रू, और यहाँ पर उसके अंदर जो भी किताबें यूज होती है उनका यहाँ पर नाम लिख रखा है। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। जैसे आप लोग अगर किसी पब्लिशर का काम है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर माल भेजते हैं तो इस तरीके से बीजी में आप कस्टमाइजेशन का काम करा सकते हैं। जब भी आप किसी भी पर्सन को कोई सी भी क्लास के अगर कुछ सेट आप भेजते हैं तो बीजी के अंदर क्या होता है, नॉर्मली बिलिंग के अंदर आपको सिंगल सिंगल किताबें आपको ऐड करनी पड़ती है, लेकिन जो मैं प्रोसेस आपके लिए बताऊंगा उसके थ्रू अगर आप बिलिंग करते हैं और बिल का प्रिंट आउट अगर आप किसी भी आपके पब्लिशर को देते हैं या फिर तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेरे पास कितने सेट आए हैं, वन क्लास की जो किताबें हैं उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो क्या क्या है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर बॉम का नाम है, मतलब कौन सी क्लास का ये सेट है जिसके अंदर ये 4 किताबें यूज आ रही है। 2 क्लासें मैंने बना रखी है, उसमें कौन कौन सी किताबें यूज आ रही है वो सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, जब भी आप बिल बनाते हैं तो आपके पास कोई भी जो भी पब्लिशर वाला जो आएगा, 1 क्लास के 20 सेट दे दो, 2nd क्लास के 10 सेट दे दो, इस तरीके से वो बोलता है। तो आप लोगों को बिलिंग किस तरीके से करनी है, यहाँ पे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद डेट डाली, कस्टमर का नाम लिखा, जैसे मैं यहाँ पे बीजी इन्फोटेक लिख लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, F4 प्रेस किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद शिव ज्योति इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की मुझे 1st क्लास की 10 सेट चाहिए। यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद जो भी MRP है, ये बिलिंग किससे हो रही है, MRP से। आइटम मास्टर को अगर मैं मॉडिफाई करके आपके लिए दिखाता हूँ, इस आइटम का जो प्राइस है वो कितना है, 500 रुपए, और यहाँ पे कितने से बिलिंग हो रही है, 500 रुपए से। तो यहाँ पर जो बिलिंग हो रही है MRP से हो रही है। और जो पब्लिशर के केस में क्या होता है, डिस्काउंट काटना पड़ता है, जैसे 30% 20%, तो आपको सिंगल सिंगल काटने में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर आप इसकी अगर बिलिंग करते हैं तो यहाँ पे बल्क में भी आप डिस्काउंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरी क्लास का भी एक सेट लेता हूँ। यहाँ पे मैं 10 सेट सेलेक्ट किए और यहाँ पे एंटर किया, यानी मैंने 1st क्लास और 2nd क्लास के 10-10 सेट ले लिए। और यहाँ पे मैं डिस्काउंट अगर काटना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सिंगल सिंगल भी काट सकता हूँ, और बल्क में काटना चाहता हूँ तो बल्क में भी मैं यहाँ से डिस्काउंट कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे मैं 40% का डिस्काउंट करना चाहता हूँ, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से अपडेट इन वाउचर पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया है तो तुरंत आपके जितने भी आइटम्स है उसके अंदर जितना भी % आपने डिस्काउंट सेलेक्ट किया था, डिस्काउंट ऐड हो चुका है। यहाँ से सेव पे क्लिक किया और यहाँ से ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद इसका जो बिल का टेम्पलेट है ये पूरा इनवॉइस डिजाइनिंग कस्टमाइजेशन के थ्रू बना हुआ है। इसका जो डेटा आ रहा है, देखो मैंने बॉम में बिलिंग करी है, लेकिन बॉम का जो इंटरनली जो डेटा आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे जो अपना जो फॉर्मेट है आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो टेम्पलेट है इसमें मैंने कंपनी का नाम क्या लिख रखा है, यहाँ पे इसमें कंपनी का नाम क्या लिख रखा है, स्कूल बिलिंग क्लास वाइज। और आप लोग देख सकते हैं कि शिव ज्योति इंटरनेशनल क्लास 1 के मेरे जो 10 सेट है इसके अंदर ये 4 किताबें हैं, और इसकी जो MRP है इसका प्राइस कितना है, 7,800 रुपये। डिस्काउंट भी इसमें क्लियर तरीके से नजर आ रहा है। और यहाँ पे इसकी टोटल किताबें है 40, और यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन जैसे क्या है, मैंने इसकी जो बिलिंग करी है वो बॉम में करी है, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस के अंदर आप बॉम की इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रिंट आउट नहीं करा सकते। तो इसके अंदर क्या कर रखा है, कस्टमाइजेशन कर रखा है। और आप लोग अगर आपके किसी भी टाइप का अगर बिजनेस है
और बॉम से आप बिलिंग करते हैं। बॉम की इंफॉर्मेशन स्पेशली इस तरीके से अगर आप लोग प्रिंट आउट कराना चाहते हैं तो आप लोग करा सकते हैं। इसके लिए आपको कस्टमाइजेशन कराने की आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मल प्रोसेस में इस तरीके से आप लोग बिलिंग नहीं कर सकते। दोबारा से मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको स्केप करता हूँ। स्केप करने के बाद में दोबारा से मैं बिलिंग प्रोसेस भी आप लोगों के लिए बता देता हूँ। देखो, नॉर्मल केस में कोई भी पर्सन क्या करता है, यहां से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद एक एक किताब उसको सेलेक्ट करनी पड़ती है। एक एक किताब सेलेक्ट करते हैं तो काफी टाइम चला जाता है और आदमी के पास टाइम आज के टाइम पे नहीं है। मैंने यहाँ पे जो किताबें सेलेक्ट कर रखी है, कम किताबें हैं, इसलिए मेरे को यहाँ पे मैं सिंपल बिलिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ज्यादा पब्लिशर है, ज्यादा स्कूल्स है, तो उस केस में मुझे बिलिंग करने में काफी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, F4 प्रेस किया, एंटर किया। जो ऐसा भी आप स्कूल के बॉम बना के रखोगे वो सारे बॉम यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। बिल ऑफ मटेरियल इसको बोलते हैं। और इसमें क्या है, फास्ट बिलिंग कर सकते हैं। जैसे आप कस्टमर्स की भी अगर आप बिलिंग करते हैं तो यहाँ से सिंपल क्या किया आपने, शिव ज्योति क्लास इंटरनेशनल फर्स्ट का कोई बंदा आया आपके पास, कोई लड़का आया, उसने बिलिंग करवाया, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से आपने बिल बना के दे दिया। क्या करना पड़ा, अगर सिंपल एक एक करके आप बिलिंग करते तो आपको काफी टाइम चला जाता। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसमें सब लिखा रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शिव ज्योति इंटरनेशनल स्कूल की क्लास 1 के ये सारी किताबें हैं, जिसकी रेट इस तरीके से। अगर मैं इसके अंदर डिस्काउंट करता तो डिस्काउंट भी इसमें नजर आता। कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, इस तरीके से डेटा आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग बॉम में बिलिंग करते हैं, इस तरीके से डेटा चाहते हैं तो आप लोग प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।